मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नए स्तर पर ले जाने के लिए वह तीव्रता से तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं। वह कुछ अदृश्य फरिश्ते हैं जो तुम तक पहुंचने वाले हैं, जो तुम्हें एक ही पल में ऐसी सूचना देंगे कि तुम खुशी से झूम उठोगे। यह तुम्हारी प्रतीक्षा का ही फल है मेरे प्रिय, जो पसंदा बनकर अब तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा, जिसके कारण अब तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम प्रशंसा के पात्र बनोगे। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे और इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है, बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी। मेरे प्रिय, अब तुम पर तुम्हारे समस्त पूर्वज गर्व करने वाले हैं। किसी मनुष्य के जीवन में चमत्कार तभी घटित होता है जब वह आध्यात्मिक मार्ग पर हो और चमत्कार होने की उम्मीद से काम कर रहा हो। अब तुम्हारे जीवन का वही स्वर्ण समय प्रारंभ हो रहा है। ज्ञान का दिव्य प्रकाश तुम्हारे लिए बेहतरीन द्वार खोलेगा। अब तुम संसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बीचों बीच खड़े हो और इस समय संसार में रहते हुए भी परमात्मा के प्रेमी बनकर तुम सब कुछ प्राप्त करोगे। बहुत जल्द तुम्हें ऐसी ऐसी सूचनाएं प्राप्त होगी जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को खुशियों से भर देगी। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा मानो तुम्हारा पुण्य जन्म हुआ है। मेरे प्रिय, जब तुम ध्यान से देखोगे तो यह पाओगे कि यह संसार कितना छोटा है। इसी में एक ही समय में कहीं कोई अत्यधिक पसंद है तो कोई अत्यधिक दुखी है। कहीं किसी घर में नया जन्म हुआ है तो कहीं किसी के घर में दुखों का मातम का माहौल है। मैं दोनों ही घटनाएं देख रहा होता हूँ, मैं दोनों ही घटना का साक्षी होता हूँ और मैं उसी अवस्था में रहता हूँ जिसमें ना कोई दुख ना कोई रसन का अनुभव होता है, ना दुख का, क्योंकि जो इस संसार में आया है वह अजन्मा नहीं है। उसने जन्म लिया है और उसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। यह चक्कर तो चलता रहता है जब तक मनुष्य अपने कर्मों को संपूर्ण संतुलन ना बना ले। मेरे प्रिय, तुम्हें भी अपने जीवन में इस तरह के भाव को स्वीकार करना होगा। तुम्हें एक समान व्यवहार अपने मन में उत्पन्न करना होगा। किसी भी परिस्थिति में अत्यधिक पसंद या अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मेरे प्रिय, आज तुम दुखी हो सकते हो तो निश्चित ही कल तुम्हें उससे भी ज्यादा मात्रा में खुशी मिल जाएगी। यदि आज तुम अत्यधिक पसंद हो सकते हो तो हो सकता है कि कल तुम्हें अत्यधिक दुख भोगना पड़े। इसीलिए मन को संतुलन अत्यंत आवश्यक होता है। जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, सदैव परमात्मा का स्मरण करें, सच्चे हृदय से करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख और दुख एक समान लगने लगता है। जब तुम्हें कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल हो तो उसे परमात्मा की सेवा समझ के उसके चरणों में अर्पित करना आना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर अहंकार का वास नहीं होगा और यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं नहीं कहता कि तुम दुखी हो जाओ, मैं नहीं कहता कि तुम विलाप करो, मैं बस यह कह रहा हूँ कि तुम सम अवस्था को प्राप्त करो। चाहे तुमसे कोई गलती ही क्यों ना हो जाए, उसे भी परमात्मा की मर्जी समझकर उसका अमन नहीं करना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, बीते कई वर्षों में तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, इसीलिए तुम्हें इतना अनुभव हो चुका है कि अब तुम्हें जीवन कैसे जीना चाहिए। बावजूद उसके तुम अत्यंत निराशा से भरे हुए जीवन को जी रही हो। तुम सदैव योजना बनाना चाहते हो और यही कारण है कि तुम्हारे लिए सबसे घातक साबित हो रहा है। तुम्हें विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर दिन रात उसके लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसी भी तरह से बेचैन नहीं होना चाहिए। चाहे कार्य तुम्हारे पक्ष में हो रहा हो, चाहे कार्य तुम्हारे
पक्ष में घटित ना हो रहा हो, चाहे संपूर्ण संसार ही तुम्हारे पक्ष में क्यों ना आ जाए, तब भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जब तुम विचलन में आते हो तब तुम्हारी श्रद्धा घटती है। तुम्हें ऐसा एहसास तो होता है कि तुम्हारी श्रद्धा नहीं घट रही है, लेकिन वास्तव में तुम्हारी श्रद्धा घट रही होती है। वास्तव में तुम्हारी आस्था कमजोर पड़ रही होती है। मेरे प्रिय, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आस्था कमजोर पड़े, क्योंकि ऐसा होने से तुम भीतर से टूटते चले जाओगे। और मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने आया हूँ। मैं तुम्हारे जीवन को ऐसा रूप देने वाला हूँ जिसे देखकर, जिसे जानकर तुम स्वयं से ही अत्यधिक प्रेम हो जाएगा। जब तुम अपने का यत्न का आलंकन करोगे, जब तुम अपने गुणों का विचार करोगे, तब तुम यह पाओगे कि तुम कितने सफल और कितने सहनशील मनुष्य हो। तुम्हारी सफलता तुम धन से आंक रही हो, किंतु तुम यह नहीं जान पा रहे हो कि दिन प्रतिदिन तुम बेहतर से बेहतर मानव होते जा रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारी समझदारी बढ़ रही है मेरे बच्चे। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दया, सब कुछ बढ़ रही है। तुम विचार करो, पहले जिन चीजों को सोचकर तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म लेता था, आज वह सारी परिस्थितियां विलुप्त हो चुकी है। आज तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म नहीं लेता, बल्कि तुम्हें दूसरों को अहंकार दिखाई देने लगा है। मेरे बच्चे, अब तुम यह देख पा रहे हो कि तुम दूसरों से भिन्न हो, तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन कई बार तुम इस स्थिति को निराशाजनक स्थिति में बदल देते हो और स्वयं की तुलना दूसरों से करके स्वयं को कमजोर आंकने लगते हो। जबकि मैं तुम्हें आलंकन करने के लिए कहता हूँ, अपनी गतिविधियों में, अपने विचारों में दूसरों की उपेक्षा तुम क्या सोचते हो, इसका आलंकन करना चाहिए। लेकिन तुम आलंकन के बजाय अपनी तुलना कर बैठते हो और स्वयं को ही कमजोर मान बैठते हो, जिससे तुम्हारे भीतर भय जन्म लेता है, जिससे तुम्हारे भीतर ऐसे ऐसे विचार जन्म लेते हैं कि तुम किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं आ सकते। लेकिन तुम्हें अपने इन विचारों को त्यागना होगा। तुम्हें जीत की आकृति में स्वयं को धकेलना होगा। तुम्हें जानबूझकर अपने लिए अच्छी बातें बोलनी होगी, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस आवृत्ति को प्राप्त कर सकते हो जो आवृत्ति तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की दिलाएगी, जो आवृत्ति तुम्हें इस प्रगति पर ले जाएगी जहाँ पर पहुँच पाना भी सामान्य मनुष्य के लिए साधारण बात नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय, अपने आप को उस आवृत्ति में ढालने का प्रयत्न करो। जैसे यदि तुम रेडियो पर कोई संगीत सुनते हो तो तुम्हें निश्चित आवृत्ति पर उसको लगाना होता है। मेरे प्रिय बच्चे, बिना निश्चित आवृत्ति पर आई हुई उस ध्वनि नहीं निकल सकती। इसी तरह धरती की अपनी एक आवृत्ति है, प्रत्येक ग्रह की अपनी एक आवृत्ति है। इस प्रकार में जितने भी पदार्थ हैं उनकी अपनी एक आवृत्ति है। तुम्हारी भी अपनी एक आवृत्ति है और तुम्हें अपने आप को प्रकृति की धन संपदा की प्रेम की आवृत्ति में लाना होगा। तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। ऐसा करने के लिए तुम्हें नियंत्रण, अपने लिए बेहतर वाक्य बोलते रहना होगा। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तुम वहां तक पहुंच सकते हो जहां पहुंचने की तुम्हारी चाहत है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम स्वयं को बेहतर करना चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाते कि तुम प्रारंभ कहाँ से करो, शुरुआत कहाँ से करो। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने विचारों को त्यागना होगा। अपने वाक्यों को दोहराते जाओ और तुम्हारे यह वाक्य खुशी होने के चाहिए, खुशी के होने चाहिए, प्रसन्नता के होने चाहिए, प्रेम के होने चाहिए। तुम्हारे वाक्यों में करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। तुम्हारे वाक्यों में दूसरों के लिए दिलदारी होनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम सदा ही दूसरों का भला करना चाहते हो, लेकिन इस संसार में ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां जन्म लेती है कि तुम चाहकर भी दूसरों का भला नहीं कर पाते,
कई बार तुम बस ऐसा नहीं कर पाते हो, कई बार तुम्हें वास्तव में कोई राह नजर नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा हृदय बार बार तुमसे यह कह रहा है कि तुम समाज के प्रति उत्थान के लिए कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त हो जाए। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। एक बात सदैव ध्यान रखना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। धन्यवाद यूनिवर्स।